ठीक पहले गुजरात की वडोदरा पुलिस ने संस्कारी फरमान जारी किया है। वडोदरा पुलिस ने फरमान जारी कर कहा है कि न्यू ईयर पार्टी के मौके पर लड़कियां छोटे कपड़े न पहने। पुलिस की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़ों में पार्टी में शामिल हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के दस्तखत वाले इस नोटिस में कहा गया है कि लड़कियां छोटे कपड़े और स्किन टाइट शर्ट पैंट न पहने, इससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। ये भी कहा गया है कि अगर कहीं भी लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए तो उन्हें थाने में ले जाया जाएगा। इस बारे में आयोजकों को भी हिदायत दे दी गई है। तो एक तरह का तुगलकी फरमान है। मॉरल पुलिसिंग से भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं ये पुलिस वाले और सीधे सीधे एडवाइजरी जारी कर दी है कि न्यू ईयर की पार्टी के समय पे लड़कियां छोटे और तंग कपड़े ना पहने, जिस पर महिलाओं ने आपत्ति जाहिर की है। अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से लोग एंजॉय करें, नए साल का स्वागत करें, साथों साथ किसी को डिस्टर्ब न करें, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। उसको ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जो हमारा जाहिरनामा किया गया है, उस जाहिरनामा में बहुत सारी चीजें बताई गई है कि जब कोई इस तरह से कोई पुलिस की परवानगी लेके पार्टी प्लॉट में हो या मॉल मल्टीप्लेक्सेस में कोई कार्यक्रम किया जाए तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसके साथ साथ वहां पे कोई इस प्रकार के जो कोई नशीली चीजों का सेवन नहीं होना चाहिए, दारू वगैरह का सेवन नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई चीज ना हो, उसके लिए सूचना दी गई है। साथों साथ आप ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। जो क्रैकर्स लोग जल्दी छोड़ते हैं तो एक समय मर्यादा पर इस तरह क्रैकर का यूज ना करें जिससे जो किसी को घर वगैरह पे या जान माल नुकसान होने के चांस रहे। और ऐसे कोई वस्त्र भी न पहने जिससे छोटे बच्चे को मन में काफी उसके खराब इफेक्ट पड़ता हो, तो इसको ध्यान में रख के नोटिफिकेशन किया गया है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम वडोदरा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, बड़ा कंफ्यूजन है इस फरमान में कि कमिश्नर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। जो नोटिफिकेशन उनकी तरफ से रिटर्न में जारी किया गया उसमें तो कोई ऐसी आपत्ति भरी बात है नहीं, लेकिन जब वो बाइट देते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे बच्चों पर गलत असर पड़े। देखिए, सीधी सी बात है कि पुलिस कमिश्नर मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और पुलिस कमिश्नर जहां ये कह रहे हैं कि आपत्तिजनक वस्त्र ना पहने, तंग कपड़े ना पहने, तो उन्होंने जो परिपत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कड़ंगी हालत में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ शिक्षात्मक कार्रवाई होगी। और गुजरात पुलिस एक्ट का उन्होंने हवाला भी दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कमिश्नर साहब को अधिकार दे किसने दिया। गुजरात पुलिस के जो कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत हैं, वडोदरा कमिश्नर, वो अब इस बात को लेकर खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया ने उनकी बातों का घटन किया, गलत किया है। हालांकि खुद कमिश्नर साहब का आप बयान सुन सकते हैं जो कहीं न कहीं आपत्तिजनक नजर आ रहा है। महिला संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और कई जगह पर इसको लेकर विरोध होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब पुलिस कमिश्नर साहब को ऐसा लग रहा है कि एक और बात है, इस तरह का जब बयान उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं पुलिस आप भी क्वेश्चन मार्क उन पे भी लग जाता है कि क्या वो ऑलरेडी श्योर है कि उनसे तो हो ना पाएगा, तो उनको लोगों को ही कह देना चाहिए, मॉरल पुलिसिंग ही करनी शुरू कर देनी चाहिए और माँ बाप की तरह फरमान जारी कर देना चाहिए कि ये पहनो ये नहीं पहनो। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कहीं ना कहीं उन्होंने परिपत्र जाहिर किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये हमने निजी अखबारों को भी दिया है, प्रसार भारती के माध्यम से भी इसको प्रकाशित कराया है, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल पुलिसिंग ही कहा जा सकता है। हालांकि अब पुलिस कमिश्नर साहब का अंदाज जो है कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मीडिया उनके बयान का कहीं ना कहीं गलत अर्थ घटन कर रही है। हालांकि उन्होंने जो कहा वो सबने सुना और सारे दर्शक इसको अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं अब बचाव की मुद्रा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि उनसे जब अब से कुछ ही देर पहले हमने फोन इन पर बात की थी अरविंद, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई फरमान नहीं है, लड़कियां जो चाहे वो पहन सकती हैं और उनका जो कहा हुआ बयान था, उनकी जो बाइट थी वो उसे भी इग्नोर करते हुए उस वक्त फोन इन पे भी नजर आए थे। बहरहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और सूरत के पांडेसरा इलाके में सुबह एक